लेकिन अभी हालत क्या है। हमारे वहां एक आदमी, एक जगह प्रवचन हो रहा था और एक आदमी अटैची लेकर के, ध्यान से सुनिए, सूटकेस लेकर के जा रहा था कहीं। तो एक व्यास थे स्वर्गीय दिनेश मिश्र जी, उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो। कहा जा रहा हूं वैष्णव देवी माता जी का दर्शन करने। कहा अच्छा, तुम्हारी माता जी का क्या हाल चाल है। कहा जाने दीजिए 3 साल से बोलचाल बंद। कहा अपनी माँ से 3 साल से बोलचाल बंद है, अब वैष्णव माता का दर्शन करने जा रहे हो, नारियल नहीं अपनी खोपड़ी फोड़ देना, वो खुश नहीं होगी, श्राप देगी तुमको। बुनियाद तो यही शुरू होती है ना, समझ। मां के कदमों में जन्नत है, पैगंबर इस्लाम ने कहा, और मां ही जन्नत है, ये हिंदुस्तान की तहजीब में है। मां ही स्वर्ग है। क्योंकि नोट कर लेना, जब तक आपके भीतर का बच्चा जिंदा रहता है, या कभी छोटे बच्चों को देख लेना और अपनी कल्पना की एक यात्रा कर लो, एक छोटा बच्चा हो, मां बैठी हो और उसके एक तरफ इंद्र का सिंहासन रख दो, बच्चे को बीच में खड़ा कर दो, वो छोटा बच्चा इंद्र के सिंहासन को लात मार देगा और मां के सीने में जाकर के छुप करके बैठ जाएगा, क्योंकि मां का दामन ही उसका सिंहासन है, उसका इंद्रासन है। सोचना ईमानदारी के साथ, अगर वहां पर जन्नत को नहीं देखा, वहां पर स्वर्ग को नहीं देखा, फिर कहां देखेंगे। एक गीत में कभी कहा करता था, किसी ने लिखा था, हे ईश्वर के बंदे तू क्यों झूठा ढोंग रचाता है, अंदर की कालिख ना धोई गंगा रोज नहाता है। हे ईश्वर के बंदे तू क्यों जीते जी तक मात पिता की बात न तूने मानी, जिसने जन्म दिया उसको ना दिया बूंद भर पानी, मर जाने के बाद गया में अरे पिंडा खूब पराता है, भीतर की कालिख ना धोई गंगा रोज नहाता है। जीवन का सम्मान करो, जीवन का प्रभु से नाता, इस शरीर के भीतर ही बसता है भाग्य विधाता। मन को शांत किया ना प्राणी चंदन खूब लगाता है, अंदर की कालिख ना धोई गंगा रोज नहाता है।